नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है। 2023 की वो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम पढ़ेंगे जो पेपर के यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी बदल चुके हैं क्योंकि वो नियुक्तियाँ आपकी नई करी गई है, कुछ नई अपॉइंटमेंट है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही कुछ एक और एक्स्ट्रा जो फैक्ट हमारे बनते हैं वो सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति आपके वर्तमान में कौन है? आप जानते हो महिला के तौर पे द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हो जाएगी। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति है जिनको द्रौपदी मुर्मू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से नंबर की हो जाएगी? आपसे पूछे किस नंबर की है आपकी राष्ट्रपति होगी तो आप कह दोगे 15वें नंबर की राष्ट्रपति होगी। वर्तमान में कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेकंड जो है वो क्या हो जाएगी? सेकंड फीमेल हो जाएगी। महिला के तौर पर बनने वाली राष्ट्रपति कौन सी है? दूसरी है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। पहली प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे कौन हो जाएगी? वो प्रतिभा पाटिल। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये वो पर्सन है जो आप कह सकते हो स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट। ओके, प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा, इनका जन्म अगर पूछे कब हुआ था तो इनका जन्म आप ध्यान रखना कब हुआ? 20 जून 1958 को इनका जन्म होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति आपकी कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि अगर आपसे पूछे कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन हो जाएगी तो वो भी आपकी कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। और किस जनजाति से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, संथाल जनजाति से संबंधित हो जाएगी क्योंकि ये पहली आदिवासी महिला, इसीलिए आपके लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, कुछ राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखना पॉइंट। जैसे अगर राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछे, राष्ट्रपति का आपका आर्टिकल कौन सा होता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आप कह दोगे कौन सा होगा? 52। अनुच्छेद 52 के तहत जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला इंपॉर्टेंट है 61, जिसके तहत क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति को हटाने से जुड़ी हुई। एज अगर आप सभी से पूछे एज कितनी होती है? 35 वर्ष जो वो एज होती है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जो बनेगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से है? आप कह दोगे उड़ीसा के मयूरभंज से। उड़ीसा के मयूरभंज से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये 15वें नंबर की है। तो 14वें नंबर के कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। उनकी जगह पे 25 जुलाई 2022 को अपॉइंट किया गया था 15वें राष्ट्रपति के तौर पे द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? तो हमने अभी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है जो नरेंद्र मोदी जो वो कौन से नंबर के हो जाएंगे? 14वें पीएम हो जाएंगे भारत के। 13वें कौन हो जाएंगे? तो 13वें आप कह दोगे मनमोहन सिंह पीएम थे। अच्छा, मनमोहन सिंह वो एकमात्र पीएम है जिनके नोटों पर भी साइन मिलते हैं क्योंकि ये क्या रहे हैं? ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला देखो, नरेंद्र मोदी के बारे में ये ध्यान रखना, इनका जन्म पूछे 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था नरेंद्र मोदी का। इसके बाद अगली बात आती है 14वें नंबर के पीएम है और 14वें नंबर के ही गुजरात के सीएम भी बने। गुजरात के सीएम अगर पूछे कौन से नंबर के? 14वें नंबर के गुजरात के सीएम भी और 14वें नंबर के प्रधानमंत्री भी बने। अगला देखो, बाकी ना एक कमेंट करके आप बता देना अगले क्लास में कौन सी करनी चाहिए। आई थिंक नेशनल करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो या राज्यपाल की या आपकी मुख्यमंत्री की एक क्लास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे क्या हो जाएगा? नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ठीक है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। ये पूरा नाम आप सभी को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? पहली बात, कौन से नंबर के है? देखो, राष्ट्रपति 15वीं, प्रधानमंत्री 14वें और उपराष्ट्रपति भी 14वें। तो कौन हो जाएंगे? 14वें नंबर के है जो वर्तमान में वो कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। अच्छा, 13वें नंबर के कौन से थे? तो 13वें नंबर के थे वेंकैया नायडू, जो जिनकी जगह पे जगदीप धनखड़ को जो है वो अपॉइंट किया गया। जगदीप धनखड़ के बारे में पूछे इनका संबंध कहाँ से है? आप कह दोगे झुंझुनू से, और झुंझुनू आपका कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछे अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद तो आर्टिकल आप बता दोगे कौन सा?
वो 52 था, उसमें 11 जोड़ देना। 63 अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगली बात आती है उपराष्ट्रपति की इलेक्शन से जुड़ा हुआ आर्टिकल नंबर 66। ठीक है, अगली बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप कह दोगे उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, आंसर जो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे एज अगर पूछे तो एज भी आप बता दोगे कितनी, 35 वर्ष जो आपकी रिक्वायर होती है, किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए एज। ठीक है, ये आपके सामने फोटो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। अगला बताओ, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, आपसे पूछा गया सीडीएस के बारे में। अच्छा, सीडीएस का जो एक पद है वो भारत सरकार के द्वारा फॉर्म किया गया था, कब, तो आप इसकी डेट बता दोगे 1 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च एक अधिकारी आपका नियुक्त किया गया था, जिसको आप सीडीएस के नाम से जानते हो। और सबसे पहले जो सीडीएस आपके बनाए गए थे वो कौन से हो जाएंगे, नाम अच्छे से जानते हो कौन हो जाएंगे, जनरल विपिन रावत। अच्छा, जनरल विपिन रावत जो है पहले नंबर के आपके सीडीएस बने थे भारत के। उसके बाद क्योंकि जनरल विपिन रावत की एक एक्सीडेंट के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है, कब, 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को इनकी डेथ हो जाती है एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम मधुलिका राव था। इन दोनों की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक ये पद आपका खाली रहा था और वर्तमान में इस पद पर कौन है, वो हो जाएंगे जनरल अनिल चौहान। और जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस है, दूसरे नंबर के सीडीएस हो जाएंगे। और अगली बात आती है जनरल विपिन रावत का संबंध पूछे कहाँ से था, तो गढ़वाल उत्तराखंड से था। ठीक है, तो और अनिल चौहान का भी संबंध अगर आपसे पूछे कहाँ से हो जाएगा, गढ़वाल उत्तराखंड से इनका संबंध हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा जनरल अनिल चौहान का, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगली बात आती है सीडीएस की। अच्छा, सीडीएस के बारे में ये ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष एज होती है, दोनों में से जो पहले होगा उसी अकॉर्डिंग आपका नया अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल पूछे 3 साल का या आपका 65 वर्ष। ये हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होते हैं कौन, सीडीएस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट, जनरल विपिन रावत, इनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण ये दिया गया था मरणोपरांत, किसको दिया गया था, ये पहले सीडीएस की बात करें जनरल विपिन रावत की। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वायुसेना की अगर हम बात करेंगे तो वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे, BR चौधरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, BR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी जो है वो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। इनके आगे लगता क्या है, इनके आगे लगता है एडमिरल चीफ VR चौधरी। ठीक है, पूरा नाम पूछे इनके नाम के आगे जो लिया जाता है वो एडमिरल चीफ लगता है, जो वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद अगला पूछे ये BR चौधरी कौन से। अच्छा, इनके बारे में ना ये ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो BR चौधरी जो है वो आपके कौन से नंबर के हो जाएंगे, तो आप कह दोगे 27वें नंबर के। कौन से नंबर के, 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष है। इसके पहले कौन थे 26वें नंबर के, तो 26वें नंबर के थे RK भदौरिया। 26वें नंबर के RK भदौरिया, 27वें है विवेक राम चौधरी, जिनकी आगे इनकी टाइटल जो लगता है वो है एडमिरल चीफ VR चौधरी। इसके बाद वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के बारे में ध्यान रखना है कि इसका वायुसेना दिवस कब मनाते हैं। वायुसेना दिवस या एयरफोर्स डे जो वो आपका कब मनाया जाता है, आप कह दोगे 8 अक्टूबर को। इसका मोटो क्या होता है, मोटो अगर पूछे तो क्या कह दोगे, ग्लोरी विद टच द स्काई। ग्लोरी विद टच द स्काई जो है वो किसका हो जाएगा, एयर आपका वायुसेना का मोटो हो जाएगा ग्लोरी विद टच द स्काई। इसके बाद आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी वायुसेना की, देखो इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, कब, तो आप कह दोगे 8 दिसंबर 1932 के अंदर। 1932 में इसकी स्थापना करी जाती है पहले, अंग्रेजों ने तब इसका नाम दिया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो इसका नाम था पहले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और 27वें नंबर के वर्तमान में कौन है, BR चौधरी। ये फोटो में आप देख सकते हो, ये है विवेक राम चौधरी। अगला, नौसेना के प्रमुख नेवी चीफ कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो नौसेना के अगर आपसे पूछे कौन कर दोगे, R हरि कुमार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका वो राइट आंसर है। नौसेना के चीफ के आगे क्या लगता है, जैसे वायुसेना के आपके अध्यक्ष होते हैं उनके आगे एयर मार्शल चीफ लगता है, इनके नेवी के जो होते हैं इनके एडमिरल लगता है। ठीक है, क्या लगता है इनमें, एडमिरल R हरि कुमार जो है, R
हरि कुमार। वर्तमान में क्या हो जाएंगे? एडमिरल आर हरि कुमार, ये आपके नेवी के चीफ हो जाएंगे। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को हमारा कौन सा? सोइल डे मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है आर हरि कुमार कौन से नंबर के हैं? आप कह दोगे 25वें नंबर के हैं। तो 24वें नंबर के कौन थे? तो 24वें नंबर के थे करमवीर सिंह। आपको बस ये ध्यान रखना है, याद करो। चलो एक और करते हैं, उसके बाद इन तीनों को हम पढ़ते हैं। ये आपके सामने फोटो में है, वो कौन है? आर हरि कुमार। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है वो बनेगा आर्मी चीफ का। थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? वो हो जाएंगे मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के बने हैं। वर्तमान में 28वें नंबर के पूछे कौन हो जाएंगे? मनोज मुकुंद नरवाणे, एम नरवाणे जो वो आपके 28वें नंबर के हो जाएंगे। अभी एक बार याद करो कौन सा, अगर हम एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स के कौन थे? एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी थे। कौन से नंबर के थे? 27वें नंबर के थे। उसके बाद नेवी की बात आती है, आर हरि कुमार कौन से नंबर के थे? 25वें नंबर के थे। उसके बाद अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? आर्मी के बारे में। आर्मी वाले कौन से थे? 29वें नंबर के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 में 2 जोड़ दो आपके 29 हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्मी की बात करें तो आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे, तो आर्मी डे आप कह दोगे कि 15 जनवरी को आर्मी डे जो है वो आपका मनाया जाता है। अगर इससे पूछे आर्मी का मोटो आपका क्या है, तो मोटो आपका हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ जो है वो मोटो हो जाएगा किसका? आर्मी का। उसके बाद अगला बात आते हैं कि इसको आप हिंदी में अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा? सेवा परमो धर्म, ठीक है। सेवा परमो धर्म है, ये आपका क्या हो जाएगा? मोटो हो जाएगा किसका? आर्मी का। स्थापना आपसे पूछे यानी कि इसका डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को आपका आर्मी डे जो है वो आपका मनाया जाता है। अगला चलो, ये आपके सामने फोटो में है, ये कौन है? मनोज पांडे। अगला देखो, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले देखो महान्यायवादी, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है अटॉर्नी जनरल के नाम से। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च कानून अधिकारी। जैसे एक स्टेट के अंदर आपका अधिकारी होता है जिनको क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। उसी तरह से आपका सेंटर का, पूरे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन सा होता है? महान्यायवादी होता है, जिनको अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अगर आपसे पूछे ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आप बोल दोगे 76 के तहत आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी जो है वो आपके वर्तमान में क्या होंगे? महान्यायवादी हो जाएंगे। अच्छा, ये कौन से नंबर के हैं? तो आप कह दोगे ये 16वें नंबर के महान्यायवादी होंगे। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले के वेणुगोपाल थे। बस आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। और आपके वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। अगर पहले पूछे आपसे कौन हो जाएंगे, तो मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़ जो है वो आपके MC शीतलवाड़ आपके पहले थे। बस आपको अभी वाले वर्तमान के ध्यान रखना। आर वेंकट रमनी वर्तमान में क्या होंगे? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो आपके वर्तमान में गवर्नर कौन है? चलो, RBI की आप जानते हो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। अब एक चीज कमेंट करके बता दो कि RBI की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? ठीक है, बता देना किस आयोग के तहत हुई थी। इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप बता दोगे। वर्तमान में इसके जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, तो आप कह दोगे शक्तिकांत दास, जो कि कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। वर्तमान में RBI के गवर्नर हो जाएंगे कौन? शक्तिकांत दास। इनसे पहले कौन थे 24वें नंबर के? तो 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल। 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम राजन। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब इनमें अगर आपसे पूछे भारत में नोटबंदी हुई थी किन के टाइम में हुई थी? उर्जित पटेल के टाइम पे। और इनकी एक पुस्तक ध्यान रखना कौन सी? ओवरड्राफ्ट। कई बार पेपर में पूछी गई है। ओवरड्राफ्ट बुक किसकी है? तो आप कह दोगे उर्जित पटेल की। अगला रघुराम राजन की आई डू वट आई डू, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। आई डू वट आई डू, ये पुस्तक किसकी है? रघुराम राजन की। ओसबोर्न समिति के बारे में पूछे, क्या हो जाएंगे पहले आपके गवर्नर? कौन हो जाएंगे पहले गवर्नर? ओसबोर्न समिति। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? CD देशमुख। भारतीय गवर्नर कौन से पहले कौन हो जाएंगे? CD देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों 500 पॉइंट जितने भी है ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने फोटो में जो है वो कौन हो जाएंगे? RBI के वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वो आपके वर्तमान में कौन बने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे वर्तमान में? इससे पहले देखो ये कौन है? ये 49वें नंबर के थे कौन? यू ललित। लेकिन इनके बाद में अभी वर्तमान में जो नियुक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? वर्तमान में हो जाएंगे 50वें नंबर के। ये कौन से थे?
49वें नंबर के यू ललित, इनको थोड़े टाइम के लिए रखा गया था। इनसे पहले 48 में थे NV रमना थे, और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है 50वें नंबर के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये वर्तमान में क्या हो जाएंगे, ये वर्तमान में 50वें नंबर के हैं, वो कौन हो जाएंगे, ये फोटो में नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुख्य न्यायाधीश के बारे में ये पूछे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 124 आपका जो है वो किससे जुड़ा हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश एक वो पर्सन भी होते हैं जो एक तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते हैं। आप जानते हो भारत में आज तक एक ही बार हुआ है। वैसे अगर राष्ट्रपति अगर अपने पद पर ना हो तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करता है, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनकी जगह पे कौन कार्य करता है, मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कार्यरत होता है, और ये आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ था जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, उनकी जगह पे वीवी गिरी बनते हैं। बाद में वीवी गिरी अपना इस्तीफा देते हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, उनकी जगह पे तब आते हैं M हिदायतुल्लाह, और ये एक ही बार हुआ था जब मुख्य न्यायाधीश ने कार्य किया था किसके तौर पर, एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, वर्तमान में कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगर आपसे पूछे पहले कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयलाल कानिया, HJ कानिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं, नीति आयोग के जो वो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखो नीति आयोग के बारे में अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। भारत में प्लानिंग कमीशन जो है वो आपका शुरू किया गया था। प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू के समय पे प्लानिंग कमीशन, जिसको आप योजना आयोग का नाम देते हो, योजना आयोग को खत्म करके किसके द्वारा सरकार आती है बीजेपी की 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार आपके PM बनते हैं। उसके बाद आपका प्लानिंग कमीशन को खत्म किया जाता है और नीति आयोग की शुरुआत करी जाती है। तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4। और एक चीज और ध्यान रखें, जो प्लानिंग कमीशन जो था ना, इसके अध्यक्ष कौन होते थे, PM होते थे। इसी तरह से इस नीति आयोग के भी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके नरेंद्र मोदी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी अगले पे, ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के CEO कौन है। अच्छा, नीति आयोग की फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पेपर में पूछी जा सकती है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, अरविंद पनगड़िया, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया था, किसको, सुब्रमण्यम जो है ये आपके कौन से नंबर के, तो आप कह दोगे चौथी बार CEO बने हैं किसके, नीति आयोग के। इनसे पहले तीसरे नंबर के कौन थे, तीसरे नंबर के थे परमेश्वरन अय्यर। इनसे पहले कौन थे, अमिताभ कांत थे। ओके, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, BVR सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO जो है वो हो जाएंगे। ओके, चलो जी अगले पे, ये है आपके नीति आयोग के नए CEO जिनकी फोटो देख सकते हो, कौन है, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो आपके नए उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। हालांकि सुमन के बेरी एक फीमेल नहीं है, ये एक मेल पर्सन है। तो ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष जो बने हैं वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सुमन के बेरी। ओके, नीति आयोग के तीनों पर्सन याद करो। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद इसके वर्तमान में आपके CEO कौन हो जाएंगे, सुब्रमण्यम। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सुमन के बेरी। ठीक है, चलो जी अगले पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात की गई है। इसरो की फुल फॉर्म आप बता दोगे कमेंट करके। अगली बात, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है किसकी, इसरो की। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे कौन है, S सोमनाथ जो है वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे किसके, इसरो के। ठीक है, कमेंट करके बताना इसरो की फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी। चलो जी अगले पे, ये है कौन, S सोमनाथ, जो कि आपके नए प्रमुख बने हैं किसके, इसरो के। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो वो आपके कौन बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है भारत के, जो वर्तमान में, पहली बात कौन से नंबर के है, तो आप ये कह दोगे, पहली बात इनको देखो, ये आपके जो है वर्तमान में क्या हो जाएंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और इनको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के वर्तमान में कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो राइट आंसर है। सुकुमार सेन जो है अगर आपसे पूछे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन थे। राजीव कुमार कौन से नंबर के, तो आप कह दोगे 25वें नंबर के। इनसे पहले थे सुशील चंद्रा, उनसे पहले थे सुशील अरोड़ा। वो ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखने सिर्फ और सिर्फ पहला और चौथा। पहले कौन थे, सुकुमार सेन। चौथे कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है, आप कह दोगे 6 साल।
6 साल होता है या 65 वर्ष, जो पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग अगला जो प्रश्न अपॉइंट किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति आप बता दोगे, नियुक्ति करते कौन, राष्ट्रपति। ओके, चलो जी अगले पे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है, ये फोटो में देख सकते हो, ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो कौन बनी है, देखो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है, 1926 में। और अगली बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, दुष्यंत चौटाला। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले का भी श्रेय किसको जाता है, दुष्यंत चौटाला को, सबसे कम उम्र के, ठीक है, जो हरियाणा के आप जानते हो वर्तमान में 6वें नंबर के डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री है। तो इन्हीं की पत्नी है कौन, मेघना अहलावत। और ये मेघना अहलावत जो है वो बनी है पहली महिला अध्यक्ष जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर रहेगा ये है कौन, मेघना अहलावत, जो कि किसकी पत्नी है, दुष्यंत चौटाला की। अगला, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के, तो ये फोटो में देख सकते हो, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, KVIC की स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 1957 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ओके, और इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप कह दोगे मनोज कुमार बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो IOA इंडियन ओलंपिक आपका हो जाएगा एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई है। ये फोटो में आप देख सकते हो, आई थिंक आप अभी तक पहचान गए होंगे। PT उषा जो कि एक एथलीट है, इनको पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, निर्विरोध इनको चुना गया है। और ये 16वें नंबर की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है, 16वें नंबर की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। अगर इसके बारे में पूछे इसकी स्थापना कब होती है, 1927 में। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बनी है PT उषा जो आपके 16वें नंबर की महिला अध्यक्ष बनी है, मतलब महिला के तौर पे पहली है। अभी हमने पढ़ा था किसका, TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी स्थापना 1926 में होती है। उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, मेघना अहलावत। और ये आपके 1927 में होती है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा जो कि 16वें नंबर की है। अगला, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वर्तमान में कौन बने हैं, तो आप कह दोगे श्री दुबे जो है वो बने हैं। ये फोटो में है श्री दुबे जो कि क्या बने हैं, CGA जो आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कौन से नंबर के हैं, 28वें नंबर के। बस इतना ध्यान रखना, इनसे पहले भारती दास की जगह पे अभी इनको 2023 में अपॉइंट किया गया श्री दुबे को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन पूछे गए हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब होती है, 23 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। इसके चेयरमैन अगर आपसे पूछे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जो इसके चेयरमैन होते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बता देना संतोष यादव, संतोष कुमार यादव जो वो वर्तमान में क्या होंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के बारे में पूछे इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। पहली बात देखो, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप कह दोगे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर समीर V कामत। ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो ये वाली हो जाएगी, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी, DRDO की। ओके, 1958 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। DRDO का अगर आपसे मोटो पूछे तो मोटो क्या हो जाएगा इसका, इसमें दिया गया ना, ये रहा, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका जो है वो क्या हो जाएगा मोटो, जिसको आप कह दोगे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओके, चलो जी अगले पे, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, जिनको आप क्या करोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपके कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके जो चुने गए हैं वो कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के, 14वें नंबर के बने हैं वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे पहले कौन थे, आप कह दोगे V
नरहरि राव जो है वो आपके पहले आपके कैग थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे इनका कैग के बारे में पूछे कि इनकी आपकी टर्म कितना होता है, टर्म यानी कि कितने कार्यकाल होता है इनका, आप कह दोगे 6 साल या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल कितना होता है, अनुच्छेद, अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कितना बोल दोगे, अनुच्छेद होता है 148। ठीक है, अगले पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में पूछा गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड की फुल फॉर्म, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखो नाबार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। एक समिति जो उसका गठन किया गया था, उस समिति का नाम था शिवरमन समिति। इस समिति के तहत जो कि इसकी नाबार्ड की स्थापना करी जाती है। हेडक्वार्टर अगर पूछे इसका कहाँ पे है तो हेडक्वार्टर आप कह दोगे मुंबई में हो जाएगा। और इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, चेयरमैन जो है वो कौन हो जाएंगे, साजी के बी। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, साजी के बी। इनसे पहले गोविंद राजू चिंताला था, लेकिन अभी वर्तमान में साजी के बी जो है वो वर्तमान में इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर लगा दोगे, स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक क्लास के अंदर हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं भारत का मंत्रिमंडल के बारे में, वर्तमान में किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता देना। ये हो जाएगी कौन, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आपने सीरियल देखा होगा, उसमें किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी, और इनके शादी के बाद इनका नाम हो जाता है स्मृति जुबिन ईरानी। निर्मला सीतारमण जो आपकी कह दोगे महिला के तौर पे सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन हो जाएगी, निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की क्या होगी, वित्त मंत्री। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू क्या हो जाएगी, एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है, तो एनसीडब्ल्यू के बारे में पूछे इसकी स्थापना कब होती है, 1992 के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन 1992 के अंदर स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगला है कि अगला कहाँ गया, अच्छा ये फोटो है आपके सामने, रेखा शर्मा। ठीक है, अगला यूपीएससी के जो है वो आपके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। सबसे पहली बात देखो, यूपीएससी अनुच्छेद कौन सा होता है, अनुच्छेद होता है 315, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी स्टेट जो होता है उसका, जैसे आप मान सकते हो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका आपका उत्तर प्रदेश का यूपीपीसीएस होता है, उसी तरह से आपका हर एक स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, और साथ में जो आपका सेंटर का पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये किस में आता है, आर्टिकल 315 के अंदर। इसी के तहत आपको पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आप कह दोगे मनोज सोनी जो वर्तमान में क्या हो जाएंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर एक और आपको दिखा रहा होगा सेकंड, तो सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कौन है, निधि छिब्बर। और आपसे पूछे सीबीएसई की, आपके सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आप क्या क्या कह दोगे, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई के अध्यक्ष हो जाएंगे। यूपीएससी और सीबीएसई दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है, सीबीएसई के कौन हो जाएंगे, निधि छिब्बर। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिनी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है, ये हो जाएंगे रोजर बिनी। इसके साथ ही अगर आपसे पूछे बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है, तो सचिव कौन हो जाएंगे, जय शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, अमित शाह, उन्हीं के बेटे जय शाह जो कि बीसीसीआई के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। बीसीसीआई एक बोर्ड है, एक जो क्या करता है, भारत में जो क्रिकेट होती है उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है, 1928 में इसकी स्थापना की जाती है। रोजर बिनी क्या होंगे वर्तमान में, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे रमेश पवार कौन है, फीमेल महिलाओं के लिए कोच कौन हो जाएंगे, रमेश पवार हो जाएंगे। और राहुल द्रविड़ क्या हो जाएंगे, मेल के कोच कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो अगले पे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में पूछा गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सेबी की अगर आपसे पूछे स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना होती है, आप कह दोगे सेबी की। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को। ये कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, तो इसके आपके स्थापना हो जाएगी 12 अप्रैल 1988 को। अगली बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप कह दोगे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, आप कह दोगे माधवीपुरी बूथ जो है वो अध्यक्ष हो जाएगी किसकी, सेबी की। तो ये फोटो आप देख सकते हो, ये किसकी है, माधवीपुरी बूथ जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की आपकी अध्यक्ष हो जाएगी वर्तमान के अंदर। अगला, भारतीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में ध्यान रखना, स्थापना पूछे कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। देखो 3 इंपॉर्टेंट डेट हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले हमने देखा था नाबार्ड के बारे में,
अच्छा, नाबार्ड को एक बार रिवीजन कर लो थोड़ा सा, कहाँ कब की गई थी इसकी? 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है नाबार्ड की। अगली बात आई थी किसकी? सेबी की। ठीक है, सेबी की भी कब हुई थी? 12, और उसमें कब आया था? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसके बाद अगला जो आ गया वो कौन सा हो गया? आप कह दोगे 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, अगली बात आती है NHRC। तो इसके आपके वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन नंबर 4 अरुण कुमार मिश्रा जो है वो वर्तमान में क्या होंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम नेशनल यानी ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे कब मनाते हो? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला ये फोटो में हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? चेयरमैन पूछा गया तो क्या कर दोगे इसका आंसर? वर्तमान में CBDT आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और नितिन गुप्ता के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप कह दोगे नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे वर्तमान में? वो हो जाएंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के पास एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? बता दोगे। अगला, देश के लोकपाल कौन है वर्तमान में? तो लोकपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? लोकपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में जो आपके लोकपाल है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती, ये फोटो में आप देख सकते हो, ये एक तरह से कार्यवाहक लोकपाल है। लेकिन इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी वर्तमान में कार्यवाहक है, एक तरह से कह सकते हो एक्टिंग एज ए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं है, एक्टिंग चेयरपर्सन है। और वो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, ये ध्यान रखना। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कौन? अजय सिंह, ऑप्शन नंबर 8 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है? सितंबर 2016 में। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की आपके नए महानिदेशक किसको बनाया गया? तो NSG के नए डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे? MA गणपति जो है वो नए क्या हो जाएंगे? महानिदेशक। ठीक है, NSG के बारे में ध्यान रखना, स्थापना होती है 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और उसी के कमिश्नर होते हैं कौन? मुख्य सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में? तो वो कौन हो जाएंगे? यशवर्धन सिन्हा, ये होंगे वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, CIC यानी कि हमने पढ़ा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है? तो वो होती है, कमीशन की स्थापना होती है 2005 में। और कमिश्नर कौन है वर्तमान में? यशवर्धन सिन्हा। नियुक्ति पूछे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? आप कह दोगे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट, जो अभी हाल ही में कुछ नई नियुक्तियां थी और कुछ नियुक्तियां ऐसी है जो आपको पहले वाली ध्यान रखनी, क्योंकि उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए। उसके साथ ही हमने देखे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो इसके PDF के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ष एजुकेशन की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगली क्लास के बारे में कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।